Hello friends, I'm Harshpreet Kaur and today I'm going to teach you the next part of the chapter 6 of class 11th history, and we were doing the chapter the three orders, and in the very first video we got to know about what are the three orders and we deeply studied about the second order, that is nobility. अब टाइम आते आते क्या हुआ कि जो नोबिलिटी है, जैसे नोबिलिटी क्या करती थी, वॉर के टाइम पर किंग को सपोर्ट करने के लिए क्या करती थी, जो पीजेंट्स है उसे अपनी आर्मी के अंदर, अपनी फोर्स के अंदर जो है रिक्रूट कर लेती थी, शामिल कर लेती थी। पर सिर्फ अब फुट सोल्जर से तो कुछ नहीं होता, वॉर होनी है जब हमें हॉर्सेस की भी ज़रूरत पड़ेगी और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक जो टाइप का वो शुरू हुआ, एक पर्टिकुलर सोशल सेक्शन शुरू हुआ, वो था द नाइट्स। नाइट्स कौन होते हैं? जिनके पास कैवलरी होती है, मतलब घोड़े होते हैं बहुत सारे। जैसे कि जो नोबिलिटी थी, नॉबल्स थे, वो क्या करते थे, जब पीजेंट्स को रिक्रूट करते थे इन देयर फोर्स, उसे बोला जाता था फ्यूडल लेवीज। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो अब क्या हुआ कि जैसे ये जो नाइट्स हैं, हमने पढ़ा था कि ये जो है घोड़े रखते थे अपने पास। अब इस चार्ट के अंदर देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है हमारे किंग हैं, देन नॉबल्स हैं, उसके बाद नाइट्स हैं। जो नाइट्स हैं उन्हें क्या है, जैसे किंग नॉबल को जो है लैंड देते हैं, वैसे ही नॉबल जो है आगे नाइट्स को लैंड दे देते हैं। तो जितनी भी लैंड नाइट को मिलती है बाय द नॉबल, उसे बोला जाता है फीफ, राइट? फीफ बोलते हैं। तो ये जो फीफ है उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है। नाउ यू सी, जो ये फीफ है इसके अंदर आता है हाउस ऑफ द नाइट, उसका खुद का घर होगा, वाटर मिल होगी, वाइन प्रेस होगी, चर्च होगा और बहुत सब कुछ होगा उसके डेली यूज के लिए, ठीक है। अब ये जो लैंड है जो कि नॉबल ने दी है नाइट को, वो हो सकती है बिटवीन 1000 to 2000 एकर्स, ठीक है, 2000 एकर्स तक हो सकती है। और क्या होता है कि जो ये नॉबल्स हैं, इन्होंने नाइट्स को क्या दी, FIEF, फीफ, ठीक है, दी। और अब क्या होगा, ये जो नाइट्स हैं वो पीजेंट्स को इस लैंड के ऊपर जो है लेबर करने को कहेंगे। अब ये जो लेबर है, इसके बदले में जो नाइट को लैंड मिली है, इसके बदले में जितनी भी फीस होती है नाइट्स को, वो नॉबल्स को देनी पड़ती है। ओके, सो दीज आर द नाइट्स। अब जो ये नाइट्स हैं, इनका क्या है कि इन्हें वॉर के अंदर जाना है, तो ये डेली प्रैक्टिस करते हैं कि डमीज बनाकर उनके साथ फाइट करना और ये सारी चीजें करते रहते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को ज्यादा करते रहें। अब उसके बाद एक एंटरटेनमेंट वाला सोशल सेक्शन आता है, उसे बोला जाता है मिन्स्ट्रल्स। मिन्स्ट्रल्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि मैनर हाउस, किसी मैनर में जाएंगे, दूसरे मैनर में जाएंगे, ऐसे करके कई सॉन्ग्स गाया करते थे जिनके अंदर एक स्टोरी छुपी हुई होती थी, एक ब्रेव किंग की या फिर एक ब्रेव नाइट की, ठीक है। तो लोग इन्हें बहुत पसंद किया करते थे फॉर देयर एंटरटेनमेंट, ठीक है। सो वी रेड अबाउट द नाइट्स एंड द मिन्स्ट्रल। अब हमने पढ़ लिया सेकेंड ऑर्डर। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज क्लर्जी, मतलब कि वो रिलीजियस लोग जो कि क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, जो कि चर्च के फादर हैं। क्या होता है, जो ये वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था। तो जो कैथोलिक चर्च है, मतलब पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट चर्च है रोम के अंदर, उसके पास ये अथॉरिटी थी कि वो लोगों के ऊपर सेपरेटली टैक्स लगा सके। किंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था, ठीक है। अब जो ये क्लर्जी हैं, ये जो चर्च हैं, सारे चर्च हैं पूरे वर्ल्ड के, उनके जो हेड होते हैं उन्हें बोला जाता है पॉप, राइट, पॉप। तो लोग जो है इतने रिलीजियस हो गए थे कि एवरी संडे वो सारे एक गैदरिंग बुलाते थे, एक ऐसे मीटिंग्स ही करते थे जिसके अंदर जो पॉप हैं या जो प्रीस्ट हैं वो इन्हें सर्मन्स दिया करते थे, मतलब कि उन्हें शिक्षा दिया करते थे, और ये साथ में मिलके कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचुअल सॉन्ग्स भी गाया करते थे। अब जो ये प्रीस्ट है, मतलब कि एक चर्च के जो फादर हैं, वो कौन बन सकते हैं, उनके ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे कि सर्व्स मतलब अनफ्री लेबर्स,
पीजेंट्स, मतलब जो कि एक तरह से बॉन्डेड लेबर है ना सोसाइटी के अंदर, बहुत ज्यादा पुअर, उन्हें बोला जाता था सर्व्स। उसके बाद है फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, मतलब जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट बी द प्रीस्ट। उसके बाद जो विमेन है, जो फीमेल सेक्शन है सोसाइटी का, वो भी प्रीस्ट नहीं बन सकते। ठीक है, अब जो ये क्लर्जी है इसके पास बहुत सारी लैंड हुआ करती थी, जो बिशप्स हुआ करते थे उनके पास बहुत सी लैंड हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस हुआ करते थे, राइट। और उसके बाद है कि जो पीजेंट्स जितनी भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनका 1/10 मतलब कि 10% प्रोड्यूस जो है वो क्लर्जी के पास जाता था, मतलब कि ये जो चर्च है उसके पास जाता था, और उसे बोला जाता था टिथ, T for 10, T for टिथ। ठीक है, अब उसके बाद इन्हें बहुत सी मनी भी मिलती थी, मतलब लोग बिलीव करते थे कि अगर कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है तो वो आगे की जो भी उसकी लाइफ होगी अब आफ्टर द डेथ, उसे पीसफुली वो जी पाए, इसलिए वो क्लर्जी मतलब चर्च को जो है पैसे डोनेट कर देते थे लोग, राइट। तो ऐसे ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बहुत रिच थे। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज मंक्स। ये क्लर्जी के अंडर ही आते हैं। मंक्स कौन है? ऐसे प्रीस्ट जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम ऐसे वर्ल्ड के अंदर नहीं रहेंगे जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। दे वॉन्टेड टू बी आइसोलेटेड, वो बिल्कुल अलग रहना चाहते थे। ये जो मंक्स होते थे वो जो है मोनास्ट्रीज के अंदर रहते थे। मोनास्ट्रीज जो है एक वर्ड से बन के ग्रीक वर्ड जो है मोनस। मोनस का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि अकेला रहता हो। ठीक है, तो अकेले रहने वाली एक बिल्डिंग जो बनाई गई है उसके अंदर जो रहते हैं उन्हें बोल दिया जाता है मंक्स, राइट। और मोनास्ट्री में रहते थे या फिर अलग नाम एबेस के अंदर रहते थे। ठीक है, अब जो मंक्स हैं वो डिफरेंट थे क्लैरिक्स से। क्लैरिक्स कौन होते हैं? रिलीजियस लीडर्स, क्रिश्चियंस के या फिर मुस्लिम्स के। तो ये जो क्लैरिक्स होते थे वो सिटीज एंड टाउन्स के अंदर रहते थे, लोगों के साथ रहते थे, उनकी ऐसे जो है एसोसिएशन होती रहती थी लोगों के साथ। पर मंक्स जो है वो बिल्कुल ही अलग रहते थे, वो वर्ल्डली लाइफ नहीं जीते थे। ठीक है, तो आपकी ये जो मोनास्ट्रीज हैं वो दो मेन जगहों पे मिलती है, इटली एंड बर्गंडी, राइट। उसके बाद है कि इसके अंदर जो है काफी फ्रीडम थी कि दोनों मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं इस पाथ पे जा सकते हैं। जो मेल्स जो हैं जो मोनास्ट्रीज के अंदर रह रहे हैं उन्हें बोलते थे मंक्स, एंड जो फीमेल हैं उन्हें बोलते थे नन, राइट। और पर क्या है कि ये जो क्लैरिक्स हैं और मंक्स हैं उन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी भी होती थी कि ये दोनों जो हैं वो कभी भी मैरिज नहीं कर सकते, राइट। अब क्या होता गया, टाइम आते आते बहुत से चेंजेस आने लगे। चेंजेस क्या थे कि जो मोनास्ट्रीज हैं वो एक्सपैंड करती गई, बहुत लोगों ने, बहुत प्रीस्ट ने इसे अपनाया और ऐसे करके मोनास्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई। उसके बाद कई मंक्स जो हैं फ्रायर्स बन गए। फ्रायर्स मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम अकेले नहीं रहेंगे, हम अलग अलग जगहें जाएंगे जहां पर लोगों को एक मैसेज देंगे और लोगों को जो है रिलीजियस लेसन्स देंगे और चैरिटी के अकॉर्डिंगली हम जिएंगे, मतलब लोगों से जो है चैरिटी में कुछ लेकर तो अब हम अपना लाइवलीहुड चलाएंगे। ऐसे मंक्स को बोला जाता था फ्रायर्स। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म आई थी इनके अगेंस्ट कि जब ये जो फ्रायर्स हैं वो 13th सेंचुरी से शुरू हुए थे। क्रिटिसिज्म आई कि ये जो मंक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी लाइफ जीते हैं और लग्जरियस लाइफ जीते हैं क्योंकि ये अकेले रहते हैं। ऐसी क्रिटिसिज्म उनको फेस करनी पड़ी, राइट। अब हमने पढ़ लिया अबाउट द क्लर्जी, द मंक्स। अब उसके बाद है चर्च एंड द सोसाइटी, मतलब कि चर्च और सोसाइटी के बीच में क्या जो है रिलेशन रहा था। अब देखो, जो पहले यूरोपियंस थे उनके पास इतना मतलब क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस नहीं था, पर अब बहुत ज्यादा हो गया था। इसकी वजह से क्रिसमस मनाने लगे थे लोग, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस क्रिसमस ने जो है एक इनका पहले का त्योहार हुआ करता था, प्री रोमन फेस्टिवल हुआ करता था, उसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्रिसमस जो है वो अकॉर्डिंग टू द सोलर कैलेंडर जो है वो इसकी डेट डिसाइड की गई है। सॉरी, ये जो प्री रोमन फेस्टिवल था, मतलब जो लोग पहले मनाया करते थे,
उसकी डेट जो है वो सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंगली रखी जाती थी। जो अगला जो है देखो, क्रिसमस जो है वो सिग्निफाई करता है कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। ईस्टर जो फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का, वो क्या दिखाता है, जिस दिन जीसस की जो है क्रूसीफिक्शन हुई थी, मतलब उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था, उस दिन को ईस्टर बोला जाता है, राइट, क्रूसीफिक्शन। अब उसके बाद जो है इसने कौन से उसको रिप्लेस किया है, कौन से पहले वाले फेस्टिवल को रिप्लेस किया है, वो है कमिंग स्प्रिंग। लोग जो है जब स्प्रिंग आने वाला होता है आफ्टर लॉन्ग विंटर्स, तब एक फेस्टिवल मनाया करते थे, और इसकी डेट कोई फिक्स्ड नहीं है, और इसकी डेट अकॉर्डिंग टू द ल्यूनर कैलेंडर जो है डिसाइड की जाती थी। सोलर मीन्स अकॉर्डिंग टू द सोलर मीन्स द सन, ठीक है, जो कि पूरे एनुअल बेस पे जो है वो करता है, डेज को डिवाइड करता है। ल्यूनर कैलेंडर जो है वो मंथली बेस पर डेज को जो है डिवाइड करता है। अब देखो, इस जो ये फेस्टिवल है इस पे क्या करते थे लोग, पूरे विलेज का जो है एक राउंड लेके आते थे। और अब जब ये क्रिश्चियनिटी आ गई तो क्या हुआ, पूरे विलेज को पैरिश बोला करते थे लोग, क्योंकि पूरा विलेज जो है वो एक प्रीस्ट के अंडर आता है, राइट। तो क्रिसमस एंड ईस्टर। नाउ अब हमने फर्स्ट ऑर्डर देख लिया, सेकंड ऑर्डर देख लिया, वी आर कमिंग टू द थर्ड ऑर्डर, दैट इज द पीजेंट्स, जो कि फ्री भी हो सकते थे और अनफ्री भी हो सकते थे। अब देखो क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पीजेंट्स हुआ करती थी यूरोपियन सोसाइटी के अंदर। जो अनफ्री पीजेंट्स थे, मतलब जो कि बॉन्डेड थे, बिल्कुल ही उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रखा था इन नॉबल्स ने, लॉर्ड्स ने, उन्हें बोला जाता था सर्व्स। सर्व जो है सर्व वर्ड से बना है कि वो सर्व, दूसरों को सर्व करने के लिए ही बने हैं। दूसरे टाइप के थे फ्री, जो कि उनकी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं था, थोड़ा लिमिटेड कंट्रोल था। अब अगर हम बात करें अबाउट द फ्री पीजेंट्स, ये क्या थे कि इन्होंने लॉर्ड से जो है अपने रहने के लिए जमीन, टेनेंट इन्हें बोला जाता था टेनेंट्स, की इन्होंने लॉर्ड से जमीन जो है रेंट पर ली है, इसलिए टेनेंट मतलब कि वो पीजेंट जिसने की जो लैंड ली है उनका रेंट जो है वो भरना पड़ता है, ठीक है। अब जो फ्री पीजेंट्स हैं उन्हें मिलिट्री सर्विस जो है प्रोवाइड करनी पड़ती थी एटलीस्ट 40 डेज से ज्यादा दिन पूरे ईयर के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद ये लॉर्ड की एस्टेट, मतलब लॉर्ड की जायदाद के ऊपर जितनी भी कल्टीवेशन करते थे उसके अंदर जो है मेंटेनेंस वगैरह करने भी जाना पड़ता था पूरी फैमिली को। तो मोर देन 3 डेज तो जाना पड़ता था पूरी वीक के अंदर, मतलब 7 दिनों में से 3 से ज्यादा दिन जो है लॉर्ड के घर पर या लॉर्ड के आसपास जो है काम करना पड़ता था, जो कि मेंटेनेंस वगैरह का, ठीक है। अब दूसरा ये क्या है, लॉर्ड की जमीन पर एग्रीकल्चर भी करते थे, इसकी वजह से इन्हें जो है जितनी भी प्रोडक्शन होती थी उसे लॉर्ड को ही दे देना पड़ता था, जिससे कि जितनी भी कल्टीवेशन अब उसने उसे दी है, पूरी टोटल दी है, उसे लेबर रेंट बोला जाता था, जो पीजेंट ने लॉर्ड को जितनी भी कल्टीवेशन करके दी है, ठीक है। अब अगर हम चले ऑन द सर्व्स, सर्व जो है वो कौन है, वर्क करते थे लॉर्ड के लिए हमेशा, इन्हें कोई वेज नहीं मिलती थी। वेज देखो क्या होता है, वेज जो है सैलरी है एक पर्सन की पर डे की, ठीक है, पर डे, ठीक है। वेज और इनकम के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इनकम पूरे मंथ की होती है वेराज वेज जो है एक दिन की होती है। अब इनकी लाइफ पर पूरी लॉर्ड की मोनोपोली थी, मतलब पूरा कंट्रोल था किसी भी चीज के ऊपर, सिर्फ एक पर्सन का अगर पूरा कंट्रोल हो जाता है उसे बोलते हैं मोनोपोली, ठीक है। अगर इन्हें जो है अपना वीट को जो है पिसवाना है तो लॉर्ड की जो है आटा मिल में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसने ब्रेड बनाना है उसका तो लॉर्ड की बेकरी में जाना पड़ेगा, तो ऐसी मोनोपोली बन गई थी, हमेशा काम करना पड़ता था इन्हें। और पर्सनल लाइफ पर भी जो लॉर्ड है उसकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। अगर किसी से शादी करनी है तो वो डिसाइड करेगा लॉर्ड की किसके साथ शादी करनी है, और अगर उन्होंने जो पीजेंट्स हैं उन्हें मनवाना है लॉर्ड को कि भी ऐसा ही करना है मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, तो उसे जो है फी पे करनी पड़ती थी उस चीज के लिए बहुत सारी, ठीक है। तो दैट इज इट, वी रेड अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर, द सेकंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल।